तो उसके बाद होता क्या है कि नेहा अरमान जो है वो अपने पर्सनल असिस्टेंट निखिल को कुछ बोलता है और कुछ बोल के मतलब कान में कुछ बोलता है और निखिल बोलता है ओके सर, काम हो जाएगा। तो उसके बाद जब ये बोलता है और अरमान उसके बाद वहां से चला जाता है। तो उसके बाद निहारिका एक उसके बाद दिखा नेक्स्ट सीन में होता है क्या कि निहारिका एक क्लासरूम में जाती है और क्लासरूम का दरवाजा खोल के अंदर जाती है। तो देखती है पूरी क्लास खाली है। जैसे ही वो अंदर जाती है वैसे ही गेट अंदर से कोई बंद कर देता है। तो जब पीछे पलट के देखती है तो देखती है अरमान खड़ा है। अरमान ने कौन वो क्लास का गेट बंद कर दिया। तो निहारिका बोलती है अरमान तुमने गेट क्यों बंद किया और ये क्लास खाली क्यों है? जहाँ तक मुझे पता है स्टूडेंट्स होने चाहिए ना यहाँ, क्योंकि वो लोग तो कुछ इम्पोर्टेंट पूछने वाले थे सवाल मुझसे, इसीलिए उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया था अभी कि मैम आप क्लास में आइए। मुझे न्यूज़ पहुंचाई गई थी कि मुझे क्लास में बुलाया स्टूडेंट ने। तो अरमान बोलता है ऐसा नहीं है, किसी स्टूडेंट को तुमसे इम्पोर्टेंट बात नहीं करनी है, मुझे बात करनी थी। बट तुम क्योंकि मुझे अवॉइड कर रही थी इसीलिए निखिल से मैंने तुम्हें झूठ बुलवाया। ये बोल दो कि स्टूडेंट बुला रहे हैं क्योंकि तुम उनके बुलाने पे तो आओगी ही, इसीलिए। तो निहारिका समझ जाती है कि ये सब अरमान का प्लान है क्योंकि वो निहारिका से बात करना चाहता है। तो निहारिका बोलती है कि अरमान मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, प्लीज मुझे जाने दो। तो अरमान बोलता है नहीं, जब तक हम बात नहीं कर लेते कल के बारे में तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और वो निहारिका की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन निहारिका बोलते है कि मुझे कोई बात नहीं करनी है अपने कल के बारे में, कोई डिस्कशन नहीं करनी। वो बस एक हवा का झोंका समझ लो या बहकावा समझ लो। इट्स समथिंग कोई सीरियस नहीं था, कुछ बात करने की क्या जरूरत है। और ये बोल के वो अरमान को कट करके क्लासरूम का दरवाजा खोलने जा रही होती है। लेकिन जब निहारिका की ये बात सुनता है अरमान, और जब तो उसे थोड़ा शॉक लग जाता है और वो निहारिका जब उसके पास से कट करके निकलने जा रही होती है, क्लासरूम का दरवाजा खोलने जा रही होती है, तो तभी अरमान निहारिका का हाथ पकड़ लेता है और वो और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसे और निहारिका को पकड़ लेता है और बोलता है क्या कहा तुमने, कल जो कुछ भी हुआ वो बस एक बहकावा था, हवा का झोंका था। निहारिका पहली बात तो ये कि वो मेरे लिए कोई हवा का झोंका नहीं था और ना ही कोई बहकावा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इसीलिए ये बात मैं तुम्हें बोलना चाहता था। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इस निहारिका, इसीलिए जो कल कुछ हुआ वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। हाँ मैं सॉरी इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हें शायद थोड़ा ऑकवर्ड लगा हो, बट इसलिए नहीं कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या कोई हवा का, मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ या कोई हवा का झोंका है या बहकावा है, वैसा कुछ नहीं। आई रियली लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ निहारिका। और तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए भी पसंद दिखती है, वो फीलिंग्स दिखती है निहारिका। वरना कल अगर मैं तुम्हें किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो तुमने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली? तुम चाहती तो मुझे धक्का दे देती या रोक सकती थी, तो तुमने मुझे रोका नहीं। तुम्हारी आंखों में भी मेरे लिए प्यार दिखता है निहारिका। और आज अगर तुम्हारे लिए सब हवा का झोंका था, बहकावा था, तो तुम क्यों मुझे अवॉइड कर रही थी? जब निहारिका ये बात सुनती है अरमान की, तो वो समझ नहीं पाती कि वो क्या बोले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सच है कि निहारिका भी अरमान को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी। लेकिन वो बोले भी तो क्या बोले, बिकॉज उसे पता था कि अरमान ओवर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और निहारिका एक प्रोफेसर है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस तो था स्टेटस का। तो उसे समझ नहीं आता है वो क्या बोले, इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। और वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अपने अपना हाथ अरमान से छुड़ा के वो भागती है और क्लासरूम का गेट खोल के बाहर भाग जाती है। और अरमान वहाँ खड़ा क्लासरूम में खड़े खड़े देख रहा होता है और बोलता है कि मन ही मन कि भागो निहारिका जितना भागना है। लेकिन
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम भी मुझे कहीं न कहीं पसंद करते हो। ये फीलिंग्स तुम्हारी आँखों में दिखती है, वरना इस तरीके से तुम नहीं भागती और ये बात मैं तुमसे कबूल करवा के रहूँगा। एनी हाउ अब तो ये मेरे ज़रिए